एक बहुत बढ़िया नगर है और उस नगर में, और वो नगर बसा कहाँ है? सागर की तलहटी पर, जहां पर बहुत बढ़िया विषय आख्यान कथानक है। बोलो सीताराम भगवान की। सागर के तट पर बसे सुदामा धाम, आज पोरबंदर पड़ा वही नगरी का नाम। जन्मे थे जहां सुदामा जी, वो एक दिन ब्राह्मण के घर में। जन्मे थे जहां सुदामा जी, एक दीन ब्राह्मण के घर में। मत के थे दोनों माता पिता, बसया पर अकेले थे घर में। माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और इनके जो है माँ का नाम विनायका और पिता का नाम चिरांगत था। बेचारे अकेले घर में थे, विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल को गए। गुरुजी का नाम वही छाया हुआ नाम है संदीप, जिसको आज लोग संदीपन कहने लगे हैं। संदीपन गुरुपास जब पढ़ते थे भक्ति, तभी था मोहन के साथ। दोनों गुरु भैया पढ़ते, एक दिन का जिक्र है। गुरु महाराज घर पे नहीं थे, मैया अकेली है और भोजन बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बोली, बेटा घर में ईंधन नहीं है, कैसे भोग बने, कैसे भोजन बने। भगवान कन्हैया बोले, आप मेरे से कह रहे हो, ये आपस में बातें न करो, मंच पर डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा कोशिश करते ना कहा, लेकिन मन नहीं मानता, एक दो बार बर्दाश्त करते। बोलो सच्चे दरबार की। तो जो है माता ने श्याम को बुलाया। भगवान ने कहा, मैया आप हमसे कह रही हो कि व्यवस्था नहीं है, हम स्वयं व्यवस्था करेंगे, हम लकड़ी तोड़ने के लिए जाएंगे। मैया बोली, अकेले कैसे जाओगे? भगवान ने कहा, हम अकेले नहीं जाएंगे, भैया साथ में, सुदामा जी को साथ ले जाएंगे। मैया बोली, जा रहे चले जाओ, लेकिन एक काम करना, थोड़ा जल्दी लौट के आना। भगवान कन्हैया और सुदामा जी लकड़ी तोड़ने के लिए चल पड़े। रहा नहीं गया, कहते इस बेदर्द दुनिया में मां से बढ़कर कोई नहीं। मैया ने आदेश किया, इशारा किया, संकेत किया, बेटा
इशारा किया, मेरे श्याम नहीं आए। सुदामा जी लौट आए। मैया ने एक छोटी सी पोटली दे दी, उसमें थोड़े से चने बंधे हुए थे। मैया बोली ले जाओ, भूख लगेगी जरूर तो भोजन कहाँ मिलेगा, एक काम करना थोड़े से चने ले जाओ, 4-4 दाने मुंह में डाल लेना, कुछ तसल्ली मिल जाएगी। सुदामा जी पोटली लेकर के बगल में दबा लिया, भगवान के पास पहुंचे, इशारा किया सुदामा ने, चलो भैया। चने के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, दोनों भैया चले गए। जंगल में पहुंचे, भगवान कन्हैया वृक्ष के डाल पर चढ़ गए, लकड़ी तोड़ तोड़ कर डालने लगे। और उसी समय में हर भाई समय के बीच में फिर आंधी आई गई भाई, समय के बीच में फिर आंधी आई गई भाई। अरे आंधी देख के मनमोहन बहु में सो गए भगवान। भगवान करते क्या है, वृक्ष की डाल पर है और लकड़ियां तोड़ तोड़ कर डाल रहे हैं। जोर के साथ में आसमान गरजने लगे। बरसात होने लगी। भगवान उसी वृक्ष पर बिछाए, डाल को पकड़ करके किसी तरह का सहारा किया, रुक गए। लकड़ी नीचे तोड़ तोड़ के डाल रहे थे, भगवान वृक्ष की डाल पर संभरे हैं। सुदामा जी नीचे गड़गड़ गड़गड़ कांप रहे हैं। इतनी ज्यादा बयार चल रही है, सुदामा जी कांप रहे हैं और बयार के मारे ठंडी हो रही है। खड़े हैं, खड़े खड़े मन में एक बात आई, निकाले चने और सुदामा चावना शुरू कर दिया। अब सुदामा जी चावने लगे तो आवाज आई। आदमी के मुंह में कुछ होता है, चाहे कत्तो दबावे बात को, लेकिन जाहिर हो जाते। भगवान समझ गए, भगवान समझ गए तो भगवान ऊपर से बोले, भगवान ऊपर से बोले, सुदामा भैया कुछ खा रहे हो क्या? भैया कुछ खा रहे हो? सुदामा जी ने जवाब दिया, नहीं हम खा नहीं रहे, हम खा नहीं रहे। आदमी खा रहा हो, कितना बात दावे, लेकिन जाहिर तो हो ही जाती। तो भगवान ने कहा हम समझ रहे हैं, बोले तुम समझ रहे हो लेकिन वो बात नहीं है, मतलब वो बात नहीं है। भगवान ने कहा वो बात नहीं है, कुछ खास बात जरूर है, छुपा रहे हो। सुदामा जी ने कहा छुपा नहीं रहे, जो तुमको आवाज मिल रही है, ठंडी के मारे मेरी दांत आपस में तड़बड़ा रहे हैं, आपस में किटकिटा रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक ऐसी बात है, तो भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ गुरु से कपट और मित्र से चोरी, गुरु से संकेत में कह दिया, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए घोरी। भगवान ने बस यही बात कह दी,
और इसी बात को लेकर के इसी श्राप बस बेक को और पड़ी मांगनी भीख, एक कपट ने कर दिया उन्हें लाख से लीख। बस ये छल। देखो कहते समय बड़ा बलवान होता तो समय बलवान क्या होता है? मनुष्य बलि नहीं होते समय हो बलवान। और भीलन लूटी गोपिका वहे अर्जुन वहे बाण। अर्जुन ने बाणों से लेकर मृत्यु लोक से लेकर के अपने बाणों के द्वारा वैकुंठ तक रास्ता बना दिया था। और एक दिन आया कि भील लोग रास्ते में भेड़ी चरा रहे थे और उनके अर्जुन के सामने गोपियां लूट ली गई। अर्जुन के बाण नहीं चले। मनुष्य बलि नहीं होते समय हुए बलवान। और भीलन लूटी गोपिका वहे अर्जुन वहे बाण। समय महान होता है। कथा में क्यों जाना चाहिए? भगवान की चर्चा कब हितकारी होती है? समय। भीलन लूटी गोपिका वहे अर्जुन वहे बाण। दूसरा समय, ध्रुव मां के पास रोए तो मैया बोली भगवान से रो। ध्रुव ने कहा ठीक है, चल पड़े ध्रुव, भगवान को प्राप्त किया। समय बलवान था, वो बात दिमाग में बैठ गई। और नहीं माता पिता रोज बेचारे तोता तिना पढ़ा था, लेकिन नहीं पल्ले पड़ती बात। समय था, ध्रुव के पल्ले बात पड़ गई। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की चर्चा जब हम सुनेंगे, गुनेंगे, अच्छे भाव रहेंगे तो अच्छा समय चल रहा होगा, हम आप जान नहीं पाएंगे। और अच्छे समय में पता नहीं कौन सी बात दिमाग में आ जाए जो तरनतार कर दे। कौन सी बात आ जाए जो तरनतार कर दे। इसलिए समय बड़ा महान होता है। भगवान के मुंह से निकली बात सुदामा के लिए पत्थर की लकीर हो गई। इसी श्राप बस विप्र को पड़ी मांगनी भीख। एक कपट ने कर दिया उन्हें लाख से। तो कहते हैं हम हो याद हो प्यारे, कभी कुछ भी हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है कभी किसी के साथ में धोखा नहीं करना चाहिए। ये भगवान कन्हैया की कथा से शिक्षा प्राप्त होती है। और आज हो या कल हो, चाहे कथाएं हो, चाहे सोहर हो, चाहे भजन हो, है सब सच। कभी सच हुआ है, आज उसी को हम मानते हैं। खैर, श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में भगवान कन्हैया लेकर के सुदामा जी को चले आए हैं। और जब चले आए, पहुंचे हैं गुरुद्वारे को, मैया भोजन बनाते, भोजन पाते हैं। धीरे धीरे समय बीत जब जावे, समय बीतता चला गया। मेरे भगवान गुरुकुल से जब घर को चले आए, आराम के साथ में रहते हैं द्वारिकाधीश बन करके। सुदामा जी चले गए, अपने घर में पहुंचे हैं। इनका विवाह हुआ। इनके घर सुदामा जी की प्राण प्यारी घर सजाने के लिए आ गई। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। नाम सुशीला, काम सुशीला। भैया तो जो है नाम सुशीला, काम सुशीला, जय हो सुशीला। भैया घर आए, सुदामा जी की शादी भई। घर आई प्यारी है, घर आई प्यारी है, स्वामी की सेवा भारी है।
सुदामा का विवाह हुआ, पत्नी घर आई। देवी धन्य है, अपने पति की सेवा करती है, लेकिन लिखी विधाता की रे नाय मिलती है। सच्चे दरबार की। समय सब पर आता है, आज सुदामा पर समय आ गया। और समय कैसा आया? इससे तो नहीं सकते, नहीं तो करो क्या? या तो फिर वाला ना देखे तो हम कहीं से बना तो नहीं, है ना? बोली हो तो एक सब कुछ हो, ओके बात। सब कराली करो, हम दिमाग पर जावा करो, अच्छा लगे। हंसे खुशी रात में बढ़िया बोला तो मुंह लटका ले, तो कुछ रात के तो कुछ रात के, हालांकि तब से हमें समय काटे थे, अरे कहाँ करके यार, जब वो तो देखा दे, हैं? भाई जो कैसा लगे वो बात था पूरी दिन में बना या तो तुम बोलो ना आप एक दूसरे ने तो हम जानी भाई तुम्हारा गलत नहीं ये तो गलत है बोलो सच्चे दरबार की अच्छे दरबार की जय हो। जिस समय
सुदामा के घर देवी आई, प्यारे समय बीता चला गया, लेकिन उस समय घट गया। ऐसा क्या हो गई? आप लोगों ने भजन के माध्यम से सुना होगा, मुहावरा भी सुना होगा कि गरीबी में आटा गील होना। तो गरीबी में आटा कैसे गील हुआ? कभी सर से लेकर पांव तक ओढ़ने के लिए चादर नसीब नहीं हुई, कभी सर से लेकर के पांव तक ओढ़ने के लिए शब्द नसीब नहीं भई। लेकिन सुशीला ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, कभी आधी बात नहीं कही। समय बीता चला गया तो विचार करते कोई बात नहीं, सबसे महान प्रबल होनी होती है सोच करके सुशीला सहन करती रही। लेकिन हुआ क्या, एक दिन सुशीला अपने पति से कहती है, स्वामी कुदरत का ऐसा खेल हुआ, अरे पिया मेरी समझ नहीं आता है, सुशीला बोली, पिया रो रो करके कहते, पिया क्या इतनी गरीबी दुनिया में किसी और के ऊपर आई है? कभी पेट भर के लिए भोजन नहीं मिला, सर से लेकर के पांव तक कभी बिछाने के लिए चादर नहीं नसीब है। पिया मुझे अपना दुख नहीं है, मुझे दुख है कि बताओ हमारे पति भी बेचारे कैसे कैसे अपन दिन काट रहे हैं। स्वामी पता नहीं कौन सी चूक हो गई है जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं प्रभु के लेखनी में क्या लिख गया। हाथ जोड़ करके कहती है सुशीला, क्या स्वामी हे नाथ विधाता लौट गया, हे नाथ विधाता लौट गया, कुछ मेरी समझ न आता Shiva
रो रो करके कहते हैं, हे प्राणनाथ, कौन सी चूका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रो रो करके कहते हैं। सुदामा जी कुछ नहीं बोलते। तो देवी कहने लगी, पिया आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आखिर क्या है और कब तक ये गरीबी हमको झेलना है। स्वामी एक बात बताओ, कर जोरी के दुखिया पड़े, चरणों में शीश झुकाते हैं। जो ये देवी अपने पति से कहती है, सुदामा जी सब समझ रहे हैं। ए भैया सुना होगा एक कहावत है कि च्वार के दाढ़ी, अरे बोला करो हमारे, च्वार के दाढ़ी तिनका, और तिनका चाहे कहूं ना हो, लेकिन अगर कह दे च्वार के दाढ़ी तिनका तो वो लगी तिनका, समझ जाओ। सुदामा जी कोप रहे मन ही मन, क्यों? क्योंकि वो समझ रहे कि हमसे भूल कहां भई। प्यारे भी भजन भी गाया था, दारो कर्जे का बोझा उतारी बनो। संसार में सब कुछ हो, लेकिन किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। तो जिस समय आज सुशीला रोई है, पिया क्या हुआ, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आखिर क्या बात है। तो हाथ जोड़ करके बोली, पिया बताओ ये दिन कैसे आए, हमें दुख क्यों मिल रहा है, कहीं इसका कारण हमारी कोई चूक तो नहीं है। अरे हाथ जोड़ के बोलन लागी, सुनवर सैया यार जंगार बोलन लागी, बातें के सबसे आधार लो रही मोरे प्यारे, मन ही मन में करे विचार, हाय विधाताई जिससे को कान हमारे सुनाए, हाय विधाताई जिससे को नाता से परे सुनाए, खड़े सुदामा सुनाए बोले, याद होए रही चिल्लाए बार बार बोले सदवंते, सैया भना मांग में जाए महमलाल साहा पिया है, देवी कम सुंदर आए भाई लाल साहा पिया के।
बात तो घर सही कह रही हो। देवी बोली पिया आखिर कहाँ हमसे चूक हुई है, क्यों इतने कष्ट मिल रहे हैं। और ये प्रेम कुमार स्वतंत्रपुरा से 11-11 मुद्राएं सब भैया लोगों को, भैया की तरफ से 11-11 मुद्राएं सभी भैया लोगों के लिए, प्रेम कुमार भैया जी की तरफ से स्वतंत्रपुरा से हमारे जितने संगीत साथी हैं सभी के लिए 11-11 मुद्राएं समर्पित धान भेंट जो है भैया की तरफ से ये उपहार भेजा गया है। 51 मुद्राएं हमारे लिए भी भेजा गया है। बोलो सच्चे दरबार की। तो जिस समय सच्चे दरबार की जय हो, भगवान का ध्यान करो स्वामी। दुनिया के कष्ट हरैया, भगवान को घर घर के वासी सबका दुख हरते हैं। भगवान को घर घर के वासी सबका दुख हरते हैं। निवेदन करते देवी भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। वो भगवान है, दुनिया उनको भगवान कहती है, हम भगवान नहीं मानते। अरे वो मुरली वाला भैया चलाने वाला हमारा क्लास फेलो है, हमारे साथ पढ़ते थे वो। और घर मालिक दादाजी की तरफ से भैया लोगों के लिए ये 11-11 मुद्रा समर्पित दान भेंट है और 55 और 51 मुद्रा समर्पित दान भेंट हमारे लिए प्राप्त है हमारे दादाजी की तरफ से। बोलो सच्चे दरबार की। अरे अमृत कुआं और खुलैया अंगना में कुलमा पिए अमर हुई जाए। और इनके कर्म कमाई से भक्तों का घर एक करवा है। हो रहा है और समय की महानता 7वां दिवस नीचे नीचे देती पूरा होती और भंडारे का कार्यक्रम सफल रहा। अभी आप लोगों के बीच में झांकी का कार्यक्रम उठाया, झांकी आने वाली है। मेरे कान्हा की कृपा हो रही है धीरे धीरे, कान्हा की कृपा हो रही है धीरे धीरे। मेरे कान्हा की कृपा हो रही है धीरे धीरे।
पूछो मोरी बैठी सोए धीरे धीरे। गुरु सच्चे दरबार की। भगवान कन्हैया कहने लगे, डाल खेरा श्री राम शरण है कि सुनाए दान बैठे भगवान कल्याण करे। भगवान बोले किसकी बात कर रही हो? भगवान भगवान कह रही हो। सुदामा जी बोले किसकी बात कर रही हो? दुनिया भगवान मानती है, कोई श्याम कहती, कोई कान्हा कहती है, तुम भगवान कहते हो। भगवान है, हमारे साथ पढ़ते थे। हाय भगवान। सुशीला बोली पिया, सुशीला बोली पिया तब नहीं, अब बोलो तो भाई। स्वामी तुम्हारे साथ पढ़ते थे। ए पिया तरोई तरोई आज भरई लागी रानिया। श्री मुन्नीलाल जी के परिवार से 51 मुद्राएं, एक लोटा, एक थाली, ये और साथ में सीधा, ये भगवान के धर्म पंडाल में हमारे लिए दान भेंट प्राप्त हुआ है। और 11-11 मुद्राएं समस्त भैया लोगों के लिए ये राशि भेंट प्राप्त है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो अच्छे दरबार की खैर। और नगर से श्री बाबूलाल यादव के परिवार से 51 मुद्राएं, भवानीपुर से श्री प्रेम यादव जी के द्वारा 51 मुद्राएं समर्पित दान भेंट है। देवी रोने लगी, पिया दुख इस बात का है कि बचपन में श्री कृष्ण का रहा तुम्हारा मेल, हाय अब काहे न जाकर मिलो रहे गरीबी झेल। गेहूं के साथ घून पीसा जा रहा है, तुम कहते हो हमारी मित्रता थी। अरे तुम्हारी मित्रता थी तो काहे विलंब लगाए हो? पिया जाओ, प्रभु अपना विलंब लगाओ लगाओ, हाय द्वारिका चले तुम जाओ। स्वामी विलंब लगाओ द्वारिका चले तुम जाओ। Oh
करते थे ना, मित्र तुम्हारे कृष्णचंद्र है, निश्चय रूप हरेंगे। तुम्हारे दीननाथ सुने में सबकी माला माल करेंगे। दीननाथ सुने वो सबकी माला माल करेंगे। कंगाली को दूर भगाओ भगाओ, द्वारिका चले कंगाली को दूर भगाओ सुदामा ने कहा अगर तुम बार बार कहते तो हम चले जाएंगे, लेकिन खाली हाथ जाएंगे तो मोरी बदनामी होगी। हम खाली हाथ जाएंगे, हमारे पास कुछ है ही ना है, हमारे पास कुछ है नहीं, कैसे हम जाएंगे? खाली हाथ लेकर के जाएंगे, मजा नहीं आएगा, लोग हमारी खिल्ली उड़ाएंगे और खाली हाथ जाने में बड़ी लज्जा आती है और हमारे दिन ऐसे गिर गए कि हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। सुशीला बोली पिया आप जाने के लिए तैयार हो जाओ, बचपन में श्री कृष्ण का रहा तुम्हारा मेल, अब क्यों ना जाकर मिलो, रहे गरीबी झेल। हाय पिया आप जाने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे सम्मान के लिए तुम्हारे फटा दिल सैया जोगिनी बन गए, सबाई जो दुरा तुम्हारे फटा सैया जोगिनी बन गए, तुम्हारे फटा सैया जोगिनी बन गए, सबाई जो दुरा सुरेंद्र यादव भैया सौतलपुरा के, सुरेंद्र यादव भैया सौतलपुरा भैया जी की तरफ से सुरेंद्र यादव सौतलपुरा से 11 मुद्राएं सभी भैया लोगों के लिए और ये 51 मुद्राएं हमारे लिए भैया की तरफ से समर्पित दान भेंट है। और बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। और बसंतपुर टेरा से श्री राम संजीवन यादव इनके द्वारा 101 मुद्राएं ये हमारे लिए दान भेंट सादर प्राप्त है। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की जय, अच्छे दरबार की। जो जो भी गई काम रो त्यों त्यों भारी होए, जो जो भी गई काम रे त्यों त्यों भारी होए, है ना। हम सबको कहते मानदान का सत्यन का सब ठीक है भैया का है, ये तो मैं जय बोली जा ये मालूम में तो कोई कथा सुना आवा नहीं, सब पठाए गए हैं। आधे का जय तो कोनो का हाथ उठाओ
जिका ना बालक हो। बोलो सच्चे दरबार की। अबे कौन लड़का सब नहीं बोले, जोर से बोलो। वो दिया है सुनाते लग माही आई। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जोर के साथ कारा बोलो, फिर भगवान की कथा बोलो। ये भगवान की आधे का जय, आधे का बात कोई तो दूर हो ही जाए है भाई। चलो अच्छी बात होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया झांकी अभी आ रही है और झांकी आएगी। बोलो सच्चे दरबार की। देखो प्रभु को चाहिए क्या, हम कथा सुन रहे हैं, परमात्मा को चाहिए प्रेम भाव, प्रभु को चाहिए प्रेम भाव। गुरु चेला दुई जने मतलब की बात। तो एक बार गुरु जी बोले हम जा रहे कुंभ मेला में। गुरु जी बोले हम जा रहे कुंभ मेला। बोल पड़ा तुरंत चेला कहा लगा आदेश करो। बोले आदेश है कि हम जा रहे हैं, लेकिन तुम एक काम करना, भगवान रखे इनको नहवा देना और उसके बाद में इनका भोग लगा देना। ठीक है। चेला सुबह उठता, गुरु जी चले गए, ले लिया सालीग्राम भगवान को, गया नहवाने के लिए। आषाढ़ महीना, जामुन बढ़िया यो कुछ चीजें खाए भरे में नहीं लगे, लेकिन देखे बड़ा लाइन जो हो लगा। चेला ने कहा चलो ठीक है, भगवान नहवा लाएंगे। बाद में नदी में स्नान कराने जाता था, रख दिया भगवान को और विचार बनाया लाओ हम तनी जामुन खा ले, फरेंद खा ले। तो अब बेचारा इधर उधर नृत्य आवे, तो डीला बावे तो डंडा मारे, काम बने नहीं बने तो कहा चलो कोई बात नहीं है, परेशान हो कोई बात नहीं है, काम बन गया। भगवान के लिए उठाए, कहा लगी है से बढ़िया द्वारो कई दुबराए दी बढ़िया करूं घटी दी है तो बढ़िया ज्वार है और फरियाद गए खाए ले और देखे फिर उठा लेके और फिर मारे। और एक बार कसिके लगाई स्वयं में निशानची, जैसे निशानची लगाई मारे से तो फरियाद गिर गए नीचे और सालिग्राम पड़ गए आगे। तो वही पानी में यहाँ जाएगा कुंभ से गिर गए जाए। इधर उधर मारे मथे डारे हम मिले वाली चीज हो तो मिले। बेचारा बड़ा परेशान, सोचेगा गुरु जी हैं मार डरी है भूल का, अब हम जवाब क्या देंगे। तब बढ़िया जोन बढ़िया एक सुडवल फरेंद मिला तो यार हाई उठे तो बताइयो, एक काम करो चुप्पी है कहीं उड़ा गड़ा उड़ा दे, ले आवा बढ़िया जामुन, बढ़िया कलवंजिया, बढ़िया फरेंद और लाए कहीं ये धैर्य के आयु है। बढ़िया को पूजा उजा कर दिया, फूल पत्ती चढ़ा दे और दो तीन दिन बीत गए छुई से नहीं रे भैया। जब छुई से नहीं तो पहले गुरुजी आएंगे। तो गुरुजी ने कहा सब ठीक ठाक है, बोले हाँ। और गुरुजी बोले जब हम आएंगे तो भगवान को अपने हाथे नहवाएंगे। और गुरुजी जब न हुआ वही चले तब उठाने सालिग्राम, तो सालिग्राम कहाँ है, वहां सालिग्राम है नहीं, हुआ तो रखा फरेंद और 3 दिन से रखा है। जैसे गुरुजी उठाने का तो वैसे खाल हाथ में रह गए, हाथ दे सुट दिखा ले। अरे देखिए तो गुरुजी ने चेला को बुलाया, ओ भैया चेला आश्रम में रहा अकेला, अरे भगवान ये तुमने क्या बना करके रख दिया, खा लो यहाँ पे फरेंद नहीं जा। तो चेला ने दिमाग लगाया, चेला ने कहा सुनो गुरुजी, उल्टा चोर कोतवाल उल्टाते यूं न बन पाई, तुम जानो तुम्हारा जाने भगवान, हमारा जितना काम है अपन ड्यूटी पूरी निभाए। भगवान बोले भैया तुम ड्यूटी निभाए और तुम्हारी ड्यूटी से भर पाए। चेला ने कहा मतलब
कौन है लक्ष्मी? हमारे को कोई बोले नहीं सकत यार, सब ये जाने का तक रहेंगे अगर क्या सही बता दो। बोलो सच्चे दरबार की सही बता रही है कि नहीं? कोई बात नहीं, बैठो दादा। बोलो सच्चे दरबार की। तो जो है अब हुआ क्या, चेला ने कहा गुरुजी जो है हम क्या करें? तो गुरुजी ने कहा भैया उनके दिन को तुमने क्या किया? और चेला ने कहा गुरुजी कशिक घिस घिस चंदन तिलक लगाए सेवा करें भरपूर जी। घिस घिस चंदन तिलक लगाए सेवा करें भरपूर जी। और मर गए सालिक राम गुरु जी तो हमारा कौन कसूर जी। तो भगवान ने मर गए तो हम क्या करें? भगवान मर गए तो हम क्या करें? गुरु जी को क्रोध आया तो गुरु जी ने चेला की तरफ देखा, तो चेला ने भी गुरु जी की तरफ देखा। गुरु जी ने उठाया हाथ, गुरु जी हाथ उठा उतर रह गए। चेला भैया बटन बटन खोल लेगा। गुरु जी ने चेला का गला बंद पकड़ लिया, चेला ने गुरु जी का गला बंद पकड़ लिया। होमा हो लगा पटके पटका बररती जाए बररती जाए बररती जाए। गुरु जी बोले मार डाला। चेला कहा जा तो हमका मार दे तो तुमका मार डाला। दोनों फंसे बिल्कुल सोच ले धार बात चले। तो गुरु जी ने कहा कि सब ये सब तुमने कैसे किया? भगवान प्रकट हो गए बीच में भगवान प्रकट हो गए। हाय 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 भैया क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो। तो चेला ने सारी बात बताई, गुरुजी ने सारी बात बताई। तो भगवान ने कहा समझ लो। चेला कहने लगा प्रभु एक बात बताओ, अगर इनके भगवान शक्ति रहे तो काहे डूबेगी? सच्चाई हम बताए थे लेकिन वो डूब काहेगी? तो भगवान ने कहा भैया आज गुरु चेला मर जी हो, भगवान डूब काहेगी? जाओ हम दादा कान कुछ पकड़ा, आज से हम ना डूबे, आज से हम कहूं ना डूबा, तब से शालिग्राम भगवान तैरते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। और ये भैया की तरफ से और ये भैया की तरफ से जो कुछ उपहार है समस्त हमारे मंचास की सहयोगी गण है, इनके लिए भैया की तरफ से कुछ उपहार है। सो भैया अपने हाथ से हम चाहेंगे कि खुद अपने हाथ द्वारा सभी को जो भी देना चाह रहे हैं कुछ उपहार रूप में वो अपने हाथ से देंगे, ताकि इन लोगों का भी कुछ मनोबल बढ़ेगा और भैया का दान हो जाएगा, लोगों का सम्मान हो जाएगा और सभी लोग अपने हिल मिल करके बहुत अच्छा लगता है। और भैया श्री संदीप यादव जी के द्वारा ये समस्त जो है हमारे जितने भी
मंचस के सहयोगी गण है, सभी को भैया की तरफ से ये कुछ मुद्राएं मनोबल और हौसला बढ़ाने हैं, तो भैया की तरफ से सभी साथियों को प्राप्त हुई है। और भैया की तरफ से हमारे लिए भी जो है बहुत सा उपहार भैया ने हमें भी दिया है। प्रभु से निवेदन है कि प्रभु सदैव भैया को इस लायक बनाए रखे। भैया ने सबका सम्मान किया है, प्रभु की कृपा हो कि भैया का हर जगह सम्मान हो। और इन्हीं शब्दों के साथ में बोलो सच्चे दरबार की। कौशल्या वाली दशा, हमने सोचा भाई इधर सबका सम्मान हो रहा है, भैया हमारा खैर बहुत ही मदद करते हैं भैया हमारी, और सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, पुराने हैं। खैर तो हमने सोचा भाई इधर बैठे तो हो सकता भी ना याद रहा, तो हमने अपना वाला इनको दे दिया। कौशल्या वाली सुमित्रा वाली दशा हुई, और भैया संदीप उधर से आए, इनका दे रहे कि हमने भी दे दिया, तो भाई बहुत अच्छी बात है। बोलो सच्चे दरबार की। खैर तो बिल्कुल झांकी आने वाली है, अब झांकी आ लिया, अब तब झांकी आ लिया। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो अच्छे दरबार की। हाँ हाँ आओ आओ, बड़ी दूर है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो अच्छे दरबार की। खैर सुशीला कहती है बार बार पिया जाओ, चले जाओ, तुम्हारे कारण स्वामी मैं जोगन बनूंगी, भीख मांगूंगी, सुजोग भी रमाऊंगी, सब कुछ करूंगी, तैयार हो जाओ। सुदामा ने कहा खाली हाथ। सुशीला बोली ना, सुशीला गई है और इधर उधर भीख मांगती है, इधर उधर भीख मांगती है। एक घर मांगा, दो घर मांगा, बेचारी मांगने के लिए गई। इतना कह करके नारी उठी अपनी आली के ढिल आई, जैसे तैसे ऐसे वैसे थोड़े से चावल ले आई। दिया फुटकिया बांध भैया, दिया फुटकिया बांध दिया फुटकिया। सुशीला ने चावलों की और बांध करके फुटकिया सुदामा को देती है। स्वामी जाओ, दिया फुटकिया बांध भैया, दिया फुटकिया सुदामा, दिया फुटकिया दिया फुटकिया दिया फुटकिया दिया फुटकिया बांध बंदे, दिया फुटकिया बांध सुदामा, दिया फुटकिया सुदामा, दिया फुटकिया सुदामा, दिया सुदामा लेकर के चल पड़े। उन्हें दबा कर द्विज ने पकड़ी अपनी राह, राह रटने लगे जयति द्वारिका नाह। सुदामा जी चावल की पोट लेते हैं और भगवान से मिलने के लिए चल पड़े, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। सुदामा जी कह रहे ऐ कान्हा श्याम गोपाल मोहन, इतना बड़ा दुख दिया तेरी यादी में बिहारी, सुख नहीं पायो रे। सुदामा जी भगवान को याद करते हैं और सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए चल पड़े।
और गाते हुए जा रहे क्या कि हम कालिरा मैया जाने के तुम काहे का यारी निभाए रहो। हम कालिरा मैया जाने के तुम काहे का नैया जलाए रहो। हम कालिरा मैया जाने के जाने के तुम काहे का कहिया दुलाए हम कालिरा मैया जाने के तुम काहे का कहिया दुलाए हम कालिरा मैया जाने के तुम काहे का कहिया काहे का कहिया लगाए रहो काहे का कहिया लगाए रहो। हम कालिरा मैया जाने के बाबू काहे का नैया लगाए रहो। कालिरा मैया जाने के जाने के तुम काहे का छपरी लगाए रहो। कालिरा मैया जाने के तुम काहे का नैया लगाए रहो। कालिरा मैया जाने के तुम काहे का नैया लगाए रहो। तुम काहे का नैया लगाए रहो। तुम काहे का नैया लगाए रहो। हम कालिरा मैया जाने के काहे का नैया लगाए रहो। कालिरा सारे महीना आए सरदे सारे महीना हम कालिरा मैया जाने के तुम काहे का कमरी बुलाए रहो। कालिरा मैया जाने के तुम काहे का कमरी बुलाए रहो। कालिरा मैया जाने के तुम काहे का नैया लगाए रहो। काहे का नैया लगाए रहो। हम कालिरा मैया काहे का नैया लगाए रहो। हम कालिरा मैया जाने के
सुदामा जी भगवान का ध्यान करते हुए जा रहे। सवेरे का समय है। अरे चले श्याम सुंदर ते मिलने सुदामा, 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 सवेरे सवेरे सभी श्याम सुंदर के मिलने बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। सवेरे का समय है। सुदामा की दशा कैसी है सुनो। सुदामा की दशा कैसी है। सुदामा जी जा रहे हैं। अरे बगल वर दबाए हैं कंदुल की गठरी, बगल वर दबाए हैं कंदुल की गठरी, चंदर को खाने पे ढलकर, इसी चंदर को खाने पे ढलकर चले छोड़ घर को सवेरे सवेरे श्याम सुंदर के मिलने सुदामा जी मिलने के लिए चल पड़े। जा रहे हैं। चलते चलते चावल की वही पोटली दबा लिया। जा रहे हैं। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। और जिस समय चल पड़े सोच रहे हैं न पैरों में पगनी न जामा है तन पर। सुदामा जी भगवान का ध्यान करके जा रहे हैं। प्रभु मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सुदामा जी मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में जा रहे हैं। दशा कैसी है कि राहों में कांटे कुचलते 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 किरकंदरों में भटकते भटकते राहों में कांटो कुचलते कुचलते रास्ते में कांटे नहीं कुचल रहे हैं। सुदामा के पैर छेदे जा रहे हैं। लेकिन अब क्या करें। राहों में कांटे कुचलते कुचलते गिरी कंदरों में भटकते भटकते सुदामा जा रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
और ये जो है भैया रिंकू जी के द्वारा रिंकू भैया जी की तरफ से भाई बहुत अच्छी बात है। 51 मुद्राएं हमारे लिए स्पेशल भैया की तरफ से 51 मुद्राएं प्राप्त है हमारे लिए स्पेशल। बोलो सच्चे दरबार की। और 51 सबके लिए रिंकू भैया जी की तरफ से ये सहयोग राशि लव हौसला मनोबल बढ़ाने है भैया की तरफ से दान है। श्री प्रहलाद जी जय हो। 51 मुद्राएं इनकी तरफ से भेंट हमारे लिए आई है। भगवान सदैव कल्याण करे, अंग संग रहे। बोलो सच्चे दरबार की। और इनकी तरफ से 51 मुद्राएं सबके लिए लव हौसला मनोबल बढ़ाने हैं समर्पित दान। देखो आमदनी चाहे की जितनी हो जाए, लेकिन मान सम्मान की महानता कुछ और होती है। हजार बाजार के बीच में कोई सम्मान कर दे तो हृदय गदगद हो जाता है। और प्यारे एक बात बता दे, जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो हमारा सम्मान ऑटोमेटिकली खुद ना खुद हमारा कोई और सम्मान करेगा। जैसे आप किसी का भला कर देते हैं, उससे भले आप आस ना लगाओ, आपकी मदद कोई और करेगा। ठीक उसी प्रकार यदि आप मनोबल बढ़ा रहे हैं, प्रभु आपको इस लायक बनाए रखे सदा, और आपका हर समाज में हर क्षेत्र में सम्मान हो। बोलो कन्हैया लाल की, बोलो सच्चे दरबार की। जिस प्रकार और ये कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार है। श्री रामेंद्र प्रताप सिंह जी से 51